हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स कॉलेज सेशन में। और बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बच्चों, और इससे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम बच्चों पूछे जाते हैं। बच्चों आप इस वीडियो का अंत तक देखें, जिससे आपका सारा कंसेप्ट जो है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित क्लियर हो जाए बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको आगे पढ़ने से पहले जो फार्मूला अप्लाई होने वाला बच्चों, फार्मूला को सूत्र को थोड़ा सा समझा देते हैं कि सूत्र क्या है। तो सबसे पहले बच्चों सूत्र जो है, एक इंपॉर्टेंट सूत्र जो है लेंस निर्माता सूत्र। क्या बच्चों? लेंस निर्माता सूत्र फॉर्मूला होता है जिसका फोकस दूरी होता है n2/n1 - 1 1/r1 - 1/r2। ये लेंस निर्माता सूत्र बच्चों, किसी भी लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए सबसे आसान ये फॉर्मूला है कि एक लेंस, ये बच्चों क्या है, n2 लेंस का वर्तनांक और n1 लेंस जिस माध्यम में रखे उसका वर्तनांक, r1 जो है लेंस के प्रथम पृष्ठ की त्रिज्या और r2 लेंस दूसरे लेंस की, यानी उसी लेंस के दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या है बच्चों। उसी तरह दूसरा फॉर्मूला पढ़ते हैं बच्चों कि अगर किसी वस्तु को सघन में रखकर विरल माध्यम से देखते हैं तो उसकी बच्चों कुछ ऊपर उठ कर दिखाई देता है। इसको बोलते हैं गहराई, यानी कुछ ऊंचाई, di बराबर d, या कैपिटल डी से जगह स्मॉल डी ले सकते बच्चों। अगर किसी वस्तु को सघन में रखकर विरल से देखते हैं तो वस्तु कुछ ऊपर उठ के दिखाई देता है। di/do बराबर n1/n2। ये फॉर्मूला याद रखिए बच्चों, di/do n1/n2 होगा। जहां ये बच्चों वस्तु की प्रतिबिंब की गहराई कह सकते हैं, ये आभासी गहराई, ये वस्तु की वास्तविक गहराई होगा। n1 विरल माध्यम का वर्तनांक होगा बच्चों, और n2 जो होगा वो सघन माध्यम का वर्तनांक होगा। उसी तरह से बच्चों अगर वस्तु को सघन माध्यम नहीं रखकर विरल माध्यम रखते हैं और उसे सघन माध्यम से देखा जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सब सघन से देखते हैं विरल में तो वस्तु कुछ ऊपर उठ के दिखाई देगा, यानी हाइट बढ़ जाएगा, hi/ho, यहाँ पे n2 बटा बच्चों क्या होगा, n1 होगा। hi क्या हो गया, वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ho जो होगी वस्तु की वास्तविक ऊंचाई कह सकते हैं, इनटू विरल सघन माध्यम का वर्तनांक, और n1 बच्चों विरल माध्यम का वर्तनांक है। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो इसी से संबंधित क्वेश्चन होगा। और क्या है कि बच्चों एक लेंस को अगर दो लेंस को संपर्क में रख दिया जाए तो उसकी संयुक्त फोकस दूरी का फॉर्मूला बच्चों पढ़ाए थे, 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2। ये फार्मूला अप्लाई करना है। और लेंस सूत्र पता ही बच्चों क्या होता है, 1/v - 1/u बराबर 1/f। और लेक्चर 1 में हम बता चुके बच्चों कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव लेना है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या लेते हैं बच्चों, नेगेटिव लेते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन एक स्थिति बच्चों क्या होता है, नेगेटिव होता है। जब वस्तु फोकस के अंदर स्थित होगा तो उत्तल लेंस भी रहेगा तो वस्तु उसका प्रतिबिंब बच्चों काल्पनिक बनेगा, यानी एक स्थिति में उत्तल लेंस की जो होगा वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। लेकिन हमेशा क्या होगा बच्चों, जब वस्तु फोकस पर हो या फोकस से बाहर होगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन उत्तल लेंस की बच्चों फोकस दूरी याद रखिएगा, उत्तल लेंस लिख देते हैं, आपको याद रहेगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या लेना बच्चों, धनात्मक लेना है। ये धनात्मक होता है, धनात्मक लेता है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी याद रखिएगा, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक लेना है बच्चों, ऋणात्मक होता है। ये कुछ पॉइंट बच्चों आप लिख सकते हैं, इसी से संबंधित आज इसका क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। DPP2 का लेक्चर 1 होगा और एक ही लेक्चर बच्चों ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जितना क्वेश्चन आज सबका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों क्या है, संलग्न चित्र में कांच इतना तो बेलनाकार। बच्चों यहाँ पे पिक्चर जो है इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के अंदर रखा गया है, यानी वस्तु जो है बच्चों कांच के गोले के अंदर रखा गया है। और वो क्या है बच्चों, वस्तु कौन है, बुलबुला है। व्यास के अनुदिश, यानी कांच का गोला है और इसी व्यास के अनुदिश क्या करते हैं, देखने पर, देख कहां से बच्चों, बाहर से देख रहा,
यानी आंख कहाँ बच्चों, विरल माध्यम में है, और बुलबुला कहाँ पे, सघन माध्यम में होगा। तो बच्चों क्या होता है, सतह से 1 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होता है। यानी जो बुलबुला है बच्चों वो कांच के अंदर है, जिसे जब बाहर से देखते हैं, विरल माध्यम से देखते हैं, उसे 1 सेंटीमीटर की गहराई पर प्रतीत होता है। मतलब HI का मान दिया बच्चों, सॉरी H नहीं, गहराई को अंग्रेजी में बोलते हैं डेप्थ, DI का मान जो दिया है 1 सेंटीमीटर। तो बुलबुले की वास्तविक स्थिति पूछा है, DO पूछा है, DO भाग कांच का वर्तनांक बच्चों लेते हैं, कितना दिया है 1.5। विरल माध्यम का वर्तनांक हमेशा N1 से लेते हैं 1। कुछ नहीं बच्चों, तो वायु से देख रहे हैं, तो जस्ट अभी फॉर्मूला बताए तो बच्चों क्या कि DI बटा DO जो होगा N1 बटा N2 होगा। DI का मान 1, DO निकालना है, N1 1 होगा, N2 का मान बच्चों कितना दिया है 1.5। इसको तिरछे मल्टीप्लाई कर देंगे तो DO का मान बच्चों क्या निकल जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। यानी वस्तु जो है 1.5 सेंटीमीटर के गहराई पर है, लेकिन प्रतीत हो रहा है कहाँ पे बच्चों, प्रतीत जो हो रहा है वो 1 सेंटीमीटर पर हो रहा है, नहीं थोड़ा सा ऊपर उठ कर हो रहा है। हम समझाए थे कि मछली थोड़ा सा अंदर रहता है लेकिन थोड़ा दिखाई ऊपर देता है, यानी कुछ ऊंचाई क्या होता है बच्चों, घट जाता है, गहराई क्या होता है, घट जाता है। तो ये बच्चों प्रतीत होता है। आंसर ये आ गया, आप लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक 1.5 अवर्तनांक वाले कांच से एक द्वि अवतल लेंस निर्मित किया जाता है, जिसकी प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। वायु से लेंस की फोकस दूरी ज्ञात बच्चों, यानी वस्तु कहाँ पे है, सॉरी लेंस कहाँ है बच्चों, क्या है, वायु में है, तो उसकी फोकस दूरी निकालना है बच्चों। अभी हम जस्ट बताए थे फॉर्मूला कि लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए लेंस का निर्माता सूत्र N2 बटा N1 माइनस 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों थोड़ा सा कि जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस का जो प्रथम पृष्ठ है R1, ये R2, तो उत्तल लेंस का प्रथम पृष्ठ ही नेगेटिव होता है और इसका द्वितीय पृष्ठ क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है, सॉरी अवतल लेंस में। लेकिन उत्तल लेंस होता तो उत्तल लेंस का प्रथम पृष्ठ पॉजिटिव होता और द्वितीय पृष्ठ नेगेटिव होता है। लेकिन उत्तल लेंस का इसका प्रथम पृष्ठ पता है बच्चों किधर होगा, तो इसका प्रथम पृष्ठ इधर होगा, इसलिए नेगेटिव है, और इधर ये पॉजिटिव होगा, इसलिए R2 पॉजिटिव है। तो यहाँ पे R1 R2 का मान बच्चों नहीं दिया है, मतलब 30 सेंटीमीटर, मतलब क्या है कि R1 बराबर क्या है, R2 है, यानी N2 का मान दिया होगा 1.5, हवा में 1, R1 के मान भी बच्चों कितना होगा, R ही होगा, और R2 के लिए माइनस R होगा बच्चों, यानी R1 का भी मान 30 सेंटीमीटर, R2 का मान भी 3 सेंटीमीटर, लेकिन R1 का मान माइनस 30 लेंगे और R2 के मान क्या कि एक ही पृष्ठ दिया है, एक ही पृष्ठ की त्रिज्या दिया है। इसका मतलब क्या है कि दोनों पृष्ठ क्या है अवतल लेंस का एक समान है, इसलिए एक ही त्रिज्या से काम चलाया है। तो R1 का भी मान R होगा, R2 के भी मान R होगा, लेकिन R1 नेगेटिव होगा बच्चों और R2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, तो घटा के देखिएगा तो वो 0.5 आएगा, किसका मान 1 बटा F का मान आ रहा बच्चों, यहाँ से माइनस यानी 2 बटा 30, तो कटेगा तो बच्चे 2 15 से 10 हट के तो 5 या 15, तो उलट दिया जाए बच्चों तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए। तो 1 बटा F का मान जो आया है ऊपर में तो माइनस आया है 1 बटा 30, यानी कह सकते हैं 10 या से 15, हाँ 15 से 5 या 15 और 10 तो 30, यानी F का मान कितना है बच्चों, 30 सेंटीमीटर आया है, लेकिन प्लस में नहीं बच्चों, माइनस में आया है। कैलकुलेशन देख सकते हैं, माइनस 2.30 आएगा, तो 30 से यहाँ पे बकायदा त्रिज्या है यानी 15, 5 या 15 कटेगा बच्चों 3 बार में, और 3 दहा के 30 माइनस। अब तले इसके बताए थे अभी जस्ट फोकस दूरी क्या है बच्चों, नेगेटिव होता है, देखें नेगेटिव ही आया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बच्चों कि एक उत्तल लेंस की प्रत्येक वक्र तल की वक्रता त्रिज्या इतना, लेंस के पदार्थ का उतना इतना, लेंस के संलग्न चित्र, यहाँ जो चित्र फिर बोला है लेकिन यहाँ चित्र शो नहीं किया है, इस क्वेश्चन को छोड़ दे, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, एक उभय उत्तल लेंस यानी दोनों साइड उत्तल है, दोनों वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर, R1 भी 20 सेंटीमीटर बच्चों और R2 का मान भी 20 सेंटीमीटर है। तो लेंस के कांच का वर्तनांक 1.5 है, लेंस की फोकस दूरी सेम टू सेम बच्चों 1 बटा F जो होगा
N2/N1 माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ देखिए उत्तल ऐसा होता है बच्चों, इसका ये पृष्ठ R1 हो गया, ये क्या हो गया बच्चों इधर साइड R2, तो R1 इधर होगा और R2 बच्चों इधर होगा। इसलिए बच्चों यहाँ पे R1 को पॉजिटिव लेते हैं और R2 के मान नेगेटिव लेते हैं उत्तल लेंस में। तो यहाँ पे N2 का 1.5, इसका मान कुछ नहीं, हवा के लिए 1 माइनस 1, R1 का मान 20 सेंटीमीटर लेना और R2 मान भी 20 से लेना, लेकिन माइनस में आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.5 गुना 2/20 10 में कटेगा बच्चों, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, इसका भी मान देखिए आ रहा है 20, इसलिए कह सकते हैं कि इसलिए एफ का मान बच्चों कितना आ गया, लेकिन फोकस दूरी पॉजिटिव आया बच्चों उत्तल लेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, 1.5 आवर्तनांक वाले एक समतल उत्तल लेंस से, समतल यानी पहला पृष्ठ समतल दूसरा उत्तल, इस तरह से एक सतह समतल, तो समतल पृष्ठ की त्रिज्या बच्चों याद रखिएगा अनंत होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई कर्व है ही नहीं, तो इसका ये इसका जो त्रिज्या जो होगा वो कहाँ आगे जाकर मिलेगा, अनंत पे। यानी बच्चों क्या ये R1 है ये R2 है, तो R1 का मान क्या होगा बच्चों इन्फिनिटी, लेकिन R2 के मान माइनस R होगा, क्योंकि इधर इसका त्रिज्या होगा, इसका त्रिज्या बच्चों इधर होगा और R1 तो अनंत पे जाके मिलेगा, इसलिए इन्फिनिटी होगा। तो कितना दिया बच्चों, फोकस दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर, तो इस वक्र पर त्रिज्या यानी R पूछा तो R ही पूछ दिया है, तो फॉर्मूला लगा देंगे 1/f बराबर N2/N1 माइनस 1, लेंस निर्माता सूत्र बच्चों याद रखिएगा, फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम बच्चों इससे पूछा जाता है क्वेश्चन लगातार न्यूमेरिकल। 1/f का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, N2 का मान 1.5 माइनस 1, यहां से क्या बच्चों क्या आ जाएगा 1/r का मान इन्फिनिटी माइनस r होगा बच्चों। माइनस r क्यों लिखे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि r माइनस r जो होगा यहाँ पे R2 जो माइनस r लेना है कि इस इधर साइड है निगेटिव होगा, तो 1/20 0.5 घटा के देखिएगा तो 0 होगा बच्चों, 1/r आएगा, 2 दहा के 10 यानी 1/10 बराबर 1/r, इसलिए जो r का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर प्लस में लिख सकते हैं। सिंपल बच्चों, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप देख सकते हैं बहुत ही आसान था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा समझना है क्या क्या दिया है। उसके बाद क्वेश्चन बच्चों कि एक समतल उत्तल लेंस, फिर से समतल उत्तल लेंस है बच्चों, यानी R1 जो होगा बच्चों फिर से बोलते हैं इन्फिनिटी होगा और R2 जो होगा बच्चों माइनस R होगा, कि इसका त्रिज्या इधर होगा। बगैर त्रिज्या लिया है 20 सेंटीमीटर, लेंस का आवर्तनांक इतना, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, यानी R का मान अब बच्चों दे दिया है 20 सेंटीमीटर, तो पूछा f भाट, तो लगा देंगे बच्चों लेंस निर्माता सूत्र, बोलो याद हो जाए तो बोला f N2/N1 माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2, तो देखें तो कितना आएगा f, इसका मान f का मान तो निकालना है 1.5/1 माइनस 1, इसका तो इन्फिनिटी होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा R2 का मान जो होगा, R2 जो है यहाँ पे R2 जो दिया होगा -20 लेना बच्चों, क्या लेना है 20, लेकिन -20 क्यों लेना है 20 में माइनस की, अभी वजह से बताएं कि इस साइड समतल पहले वाला और उत्तल बाद वाला, समतल उत्तल, उत्तल समतल बोलता है बच्चों, तो पहला R1 होता है पॉजिटिव और R2 जो होता है इन्फिनिटी में होता है, लेकिन माइनस में होता है। तो यहाँ पे घटा के देखिए बच्चों 1.5 में से 1 घटेगा 0.5 आएगा और 1/20 आएगा, देखिएगा फोकस दूरी क्या आता है इसका 5 दूनी 10 20, यानी f का मान बच्चों 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों देखें, एक अनंत पर स्थित, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आसान है, क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है बच्चों, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, दिख रहा है बहुत बड़ा लेकिन है आसान, थोड़ा सा समझना है बच्चों, ध्यान दे इधर वीडियो पर ध्यान दे, फोकस करें कि अनंत पर क्या दिया, अनंत पर स्थित एक पिंड से चलने वाली किरण, कहाँ वस्तु किरण है, वस्तु अनंत पर है, तो सबको पता है बच्चों जब वस्तु अनंत पर होगा या कोई किरण अनंत से आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब बच्चों फोकस बनेगा,
एक उत्तल लेंस पर पड़ती है और लेंस से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। यानी जो प्रतिबिंब की दूरी बच्चों है वो उत्तल लेंस की फोकस दूरी है। क्यों ना लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी जो है, यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब की जो दूरी है वो फोकस दूरी के बराबर होगा, और कितना बच्चों दिया है 16 सेंटीमीटर। आगे कहता उत्तल लेंस के संपर्क में, अब इस उत्तल लेंस के संपर्क में बच्चों एक अवतल लेंस रख दिया गया है। अवतल लेंस लगा दिया गया है। अवतल लेंस रखने पर लेंस के युग्म से जो दोनों लेंसों के द्वारा कितना सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। कौन से बच्चों प्रतिबिंब। तो पता चला कि जो लेंस है तो इसके द्वारा इसके ऊपर वस्तु कहाँ बच्चों अनंत पर था, किरण अनंत से आ रहा था, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था 16 सेंटीमीटर पर। तो हम बताए थे भी कंसेप्ट में कि जो 16 सेंटीमीटर बन रहा था इसका मतलब क्या हुआ कि यही अब वस्तु जो होगा, ये जो उत्तल लेंस का जो प्रतिबिंब की दूरी है वही दूरी जो है इस अवतल लेंस के लिए बच्चों वस्तु की तरह काम करेगा, वस्तु की भांति कार्य करेगा। इसलिए कह सकते हैं कि अवतल लेंस के लिए, और जो फाइनली जो प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों अवतल लेंस की दूरी मान के चलें कि अब जो बन रहा है प्रतिबिंब वो अवतल लेंस के द्वारा बन रहा है कितना दूरी पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर। तो कह सकते हैं, बात कर रहे हैं कि अवतल लेंस के लिए वस्तु बच्चों यू बन जाएगा 16 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब बन जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों पूछा अवतल लेंस की फोकस दूरी, लगा देंगे लेंस निर्माता सूत्र, सॉरी लेंस सूत्र लगाएंगे बच्चों 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। v का मान बच्चों दिया है 20, u का मान 16। बच्चों नेगेटिव मत लेना, इसलिए कि इसके द्वारा जो बच्चों प्रतिबिंब जा रहा था आगे जा रहा था, लेकिन ये क्या करेगा डाइवर्ट करेगा। लेकिन बच्चों अगर ये लेंस अवतल नहीं होता कहाँ पे मिलता, फोकस में मिलता, उत्तल लेंस के फोकस में मिलता यानी प्रतिबिंब बनता। तो ये बच्चों वस्तु यहाँ पे बना है ये वस्तु की भांति कार्य कर रहा है। रियल में क्या आ रहा है उत्तल के द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन वस्तु किधर बनी है बच्चों। अब गौर से देखा जाए अवतल लेंस के लिए वस्तु इस साइड है, आपतित किरण की दिशा में है, इसलिए उत्तल लेंस की जो वस्तु की दूरी ले रहे हैं पॉजिटिव ले रहे हैं, सॉरी अवतल लेंस की जो वस्तु की दूरी ले रहे हैं पॉजिटिव ले रहे हैं, क्योंकि अवतल लेंस के उस साइड बन रहा है, प्रतीत हो रहा है वस्तु की वस्तु है, लेकिन वस्तु तो रियल में कहाँ पे अनंत पर है। जो उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है फोकस पर वो प्रतीत हो रहा है अवतल लेंस के लिए वस्तु की भांति। और 20 सेंटीमीटर बच्चों पर त्रिज्या दिया था, यहाँ पे f का मान 20 गुना 16 करके देखिएगा, तो 16 माइनस 20 बराबर 1/f। देखिएगा बच्चों कितना आ जाएगा, उलट दीजिए तो 20 गुना 16 और बच्चों घटेगा तो -4 आएगा, 4 × 16 2080, यानी f का मान -80 सेंटीमीटर आना भी चाहिए बच्चों। ये अवतल लेंस की फोकस दूरी हम सबको पता ऋणात्मक होती है, यानी f का मान -80 सेंटीमीटर आ गया आंसर। लिख सकते हैं सिंपल सा, कुछ हार्ड नहीं बच्चों। उत्तल लेंस के जो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो अवतल लेंस के लिए वस्तु की भांति कार्य कर रहा है। उत्तल लेंस पर संलग्न चित्र, फिर बच्चों संलग्न चित्र दिया है, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, चित्र छूटा हुआ। अब बच्चों 10 नंबर क्या है, 10 नंबर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता मतलब बच्चों शक्ति पूछा है। तो हम बताएं तो बच्चों जब भी किसी फोकस दूरी दिया है सेंटीमीटर में, शक्ति जो निकालेंगे 100/f याद होगा, क्योंकि फोकस दूरी सेंटीमीटर में है और क्षमता लेते हैं मीटर इनवर्स अर्थात डायोप्टर में, इसलिए फोकस दूरी को जो 5 सेंटीमीटर है उसको 100 से भाग कर दे करके मीटर लाएंगे। तो क्यों 100/f कर देंगे, यानी f में 100 से भाग देंगे तो 100 तो ऊपर ही चल जाएगा, तो 100 ऊपर में अब फोकस दूरी कितना बच्चों 5 सेंटीमीटर कट के आ जाएगा 20 डायोप्टर। लेकिन अवतल लेंस बच्चों तो फोकस दूरी माइनस में, तो इसलिए क्षमता भी क्या होगा माइनस में होगा, क्योंकि f का मान -5 सेंटीमीटर। 11 उनमें क्या 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस, यहाँ पे फोकस दूरी जो होगा उत्तल लेंस में है, तो क्षमता पूछा बच्चों P बराबर भाट, तो लगा देंगे P बराबर 1/f, लेकिन 1/f नहीं बच्चों 100/f, क्योंकि जब भी फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगा उसकी शक्ति यानी क्षमता जो निकालेंगे 100/f से निकालेंगे, क्योंकि हमें चाहिए मीटर इनवर्स मतलब डायोप्टर। 100 आ गया, अब कितना बच्चों 10, या 10 मीटर इनवर्स कह सकते हैं या डायोप्टर। ये बच्चों इसका आंसर आ गया।
उतार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों आप देखिए ध्यान से कि 23 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी एक अवतल लेंस से बने समतुल्य लेंस की फोकस दूरी निकालना। समतुल्य लेंस की फोकस दूरी, समतुल्य लेंस अभिसारी होगा कि अपसारी होगा। तो मतलब दिया है क्या, पहले ये लिखते बच्चों। उत्तल लेंस की फोकस दूरी का f1 30 सेंटीमीटर और अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर माइनस में। तो मतलब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पूछा। तो फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों 1/f बराबर 1/f1 बता चुके थे 1/f2। f1 का मान 30 और f2 का मान -20। तो 1/f का मान चेक करके बच्चों देख ले आएगा 30 गुना मान लेते 20 ही आएगा उत्तर। तो यहाँ पे बच्चों 20 जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस इधर आएगा तो 30 यहाँ पे जाएगा। तो कितना आ गया बच्चों, -10/600। यानी f का मान -60 सेंटीमीटर। तो कैसा बच्चों संयुक्त लेंस बना है, वो कैसा लेंस की तरह काम कर रहा होगा, अपसारी के अभिसारी, अवतल के उत्तल। सर फोकस दूरी ऋणात्मक आया है इसलिए अवतल की तरह काम करेगा, यानी अपसारी। संयुक्त लेंस अपसारी होगा, मतलब अवतल लेंस अपसारी डाइवर्ट करेगा। दो पतले लेंस एक दूसरे के सटाकर रख दिया गया बच्चों, समतुल्य लेंस निकालने के बाद इस टाइप से क्वेश्चन। एक की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, दूसरे की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर। लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता निकालना है। एफ का मान, लेंस का नाम लिखा नहीं है लेकिन दूरी, फोकस दूरी दे दिया f1 और f2 का मान। तो 1/, यानी f पूछा, a बराबर हार्ट और p बराबर हार्ट। तो यहां से लगाएंगे फॉर्मूला 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। माइनस जाएगा तो चो कट जाएगा और 1/f का मान 0 हो जाएगा, इसलिए f का मान इंफिनिटी। लेकिन शक्ति क्या हो, देखो ध्यान से, 1/f बराबर 1/इंफिनिटी का मान 0। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस और इतना फोकस दूरी अवतल लेंस की, और इसी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का समय रखा है, यूं भी फोकस दूरी क्षमता निकालना है। तो f1 का मान 20 सेंटीमीटर उत्तल लेंस और इसी फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस है। तो बच्चों क्या होगा, -20 सेंटीमीटर। अब उम्मीद है कि बच्चों आप बना लीजिएगा f बराबर भाट और p बराबर भाट। इसका भी मान चेक करके देखिएगा तो 0 आ जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो हम कहते हैं चेक कर ही देते हैं, 1/f1 का मान एक का उत्तल प्लस है, अवतल का माइनस है, दोनों की फोकस दूरी बच्चों समान है, तो 0 आ गया। यानी कह सकते हैं कि p बराबर 1/f को क्या बच्चों कहते हैं 0, 1/f को p कहते हैं, और इसलिए यहाँ से f का मान बच्चों क्या आ जाएगा, उलट देगा तो क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उलट देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, किसी को परेशानी हो रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सर क्या हो रहा है, पता नहीं चला। उलट देंगे तो 1/0 होगा, और 1/0 का मतलब बच्चों होता है इंफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या है, दिया है क्या, दो पतले लेंस संपर्क में रखा, एक की क्षमता दिया 5 डायोप्टर और दूसरा का क्षमता दिया -5 डायोप्टर। P पूछा बच्चों अपराकृति, तो P जो बच्चों P1 प्लस P2 होगा, तो 5 प्लस -5 यानी 0 हो गया। शक्ति क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। तो प्रकृति बताइए, तो प्रकृति कहेंगे समतल लेंस, यानी संयुक्त लेंस क्या बच्चों की प्रकृति समतल होगी। समतल इसलिए बच्चों कि हम सबको पता है कि समतल लेंस की फोकस दूरी अनंत होता है और क्षमता 0 होता है। यहां बच्चों दो उत्तल लेंस की प्रत्येक की फोकस दूरी इतना है। अब बच्चों अपने से बना लीजिएगा, f1 का मान 20 सेंटीमीटर और f2 का मान भी दिया है 20 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या बच्चों, f बराबर भाट और p बराबर भाट लगा दीजिएगा। जस्ट फॉर्मूला आप जो बता चुके हैं, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2।
जोड़ लगा दीजिएगा पी निकालने के लिए। सेंटीमीटर में अगर आप संयुक्त फोकस दूरी आता है तो 100/f करेंगे, आंसर आ जाएगा। इतना कहता बच्चों कि एक 2D 2 डायोप्टर क्षमता का एक उत्तल लेंस -2 डायोप्टर क्षमता के अवतल लेंस। तो हम सबको पता है कि उत्तल लेंस का शक्ति पॉजिटिव होगा, अवतल लेंस की शक्ति क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कहता है संयुक्त लेंस की क्षमता जस्ट बताया बच्चों, P1 के मान अब बना लीजिएगा खुद से 2D और P2 के मान -2D। तो P बराबर भाट, P निकाल के देखिए बच्चों, आप F भी पूछा, F बराबर भाट। तो P1 प्लस P2 करके देखिएगा तो यहाँ पे 2 + -2 बराबर 0। तो जब P 0 हो गया बच्चों तो यहाँ पे लिखेंगे F बराबर 1/P या P बराबर 1/F, तो 1/0 मतलब बच्चों इन्फिनिटी। यानी फोकस दूरी अनंत होगा तभी क्षमता शून्य होगा। 18 में क्या बच्चों, 3 डायोप्टर F1 के मान F1 नहीं क्या दिया बच्चों, पहला लेंस की क्षमता 3 डायोप्टर और दूसरे लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। संयुक्त लेंस अभिसारी है या अपसारी, तो उसकी फोकस दूरी निकालना। बच्चों फोकस दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले P निकाल लेते हैं। P बराबर P1 + P2, 3D -2D यानी आएगा तो 1 डायोप्टर। P का मान 1 आ गया तो F का मान कितना आएगा बच्चों, 1/F यानी 1/, P का F बराबर क्या बच्चों, 1/P, P बराबर F, P का मान 1 आया है यानी 1 मीटर। तो 1 मीटर मतलब जो कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर। ये भी दोनों आंसर हो सकता है बच्चों। क्या है, पॉजिटिव आया है तो कह सकते हैं अभिसारी यानी उत्तल लेंस होगा, अभिसारी होगा। कोई हार्ड नहीं बच्चों, सिंपल सा फॉर्मूला पे आधारित देख सकते हैं। फिर से उसी टाइप का कि 2 लेंस होगा, दोनों की क्षमता दिया है, एक -3 डायोप्टर और दूसरा का 2 डायोप्टर। तो संयुक्त लेंस बनाया गया, संयुक्त लेंस की प्रकृति ज्ञात करना, यानी अवतल हो तो उत्तल होगा, यानी अभिसारी की अपसारी। फोकस दूरी पूछा है तो F का मान निकालने के लिए बच्चों पहले P का मान निकालेंगे, सेम टू सेम P निकल जाएगा 1/FP करके F निकल जाएगा, और पॉजिटिव आएगा तो अभिसारी और नेगेटिव आएगा तो अपसारी कर लीजिएगा। 2 लेंस की क्षमताएं बच्चों यहाँ भी वही टाइप दिया, P1 12 डायोप्टर और P2 -2 डायोप्टर। संपर्क में रखे, समाक्षीय रखे बस फोकस है। फिर से बच्चों वही काम करेंगे, पहले P निकालेंगे बच्चों, P1 + P2 करेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे तो यहाँ से F का मान लिखेंगे 1/P। तो बताया P बराबर 1/F तो F बराबर 1/P, और यहाँ से P का मान आएगा बच्चों तो किस में आएगा, P का मान रखेंगे तो आएगा मीटर में। आप चाह सकते हैं सेंटीमीटर लाने के लिए 100 से गुना कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, यहाँ तक कि पॉजिटिव आएगा तो प्रकृति बता सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि ये जो आपका जो वीडियो था आज बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ आया होगा, कोई परेशानी नहीं होगा बच्चों हुआ होगा। तो फिर से आप इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान के साथ देख सकते हैं, इससे और अच्छे ढंग से बच्चों कंसेप्ट क्लियर हो बच्चों। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।